शांतिनगर सेक्टर 6 के इस खबर को सबसे पहले एमबी न्यूज़ ने खबर चलाई थी और किस तरह बताया था कि किस तरह एक रिजर्व गार्डन में पेड़ों को काटकर वहां पर एक बिल्डर द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। ये खबर हमने 1 महीना पहले चलाई थी और उस पर लगातार नज़र बनाए हुए थे, क्योंकि वहां के रहवासियों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और अब जाकर के ये इसको रोकने का आदेश मनपा ने मीरा भाईंदर नगर पालिका ने दिया है। लेकिन लगातार 1 महीने से उसकी लड़ाई जारी थी और वहाँ के रहवासी यहाँ पुलिस में एफआईआर करने की कोशिश कर रहे थे शांति स्टार बिल्डर के खिलाफ, और एफआईआर दर्ज करवाने में और इसे रोकने में किस तरीके से उनको मेहनत करनी पड़ी और इसकी क्या वजह थी, हमने बात की वहाँ के रहवासियों से। आइए सुनते हैं। करप्शन है इसलिए गलत काम हुआ, ईमानदारी से करप्शन पूरा फैला हुआ लग रहा है। अधिकारी है, इन सभी लोगों के मिलीभगत के द्वारा हो नहीं सकता। बिल्डर को अब आगे की जो कार्रवाई होगी उसमें बिल्डर को वहाँ पे स्टॉप वर्क की नोटिस महानगर पालिका द्वारा दिलीप भूले जो कमिश्नर हैं उन्होंने दे दी हुई है। इसमें हम मुहिम को आगे लेके जाएंगे। और लेकिन पूरे शांति नगर में ऐसे 20 से 25 एरिया हैं जो ओपन स्पेस हैं, जिसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अतिक्रमण किया गया है। आज एक सोसाइटी ने हिम्मत की और आप उस हिम्मत का नतीजा देख सकते हैं कि सामने बिल्डिंग जो है किस तरीके से रुक गई है। और मैं पूरे शांति नगर के लोगों को ये आह्वान करूंगा कि ये ओपन स्पेस आप लोगों के लिए है, आप लोगों का हिस्सा है ज़मीन का ये, और इसे आप लीजिए, आप आवाज़ उठाइए। आम आदमी पार्टी आपके साथ में आएगी, खड़े रहेगी। और ये सारे ओपन स्पेस की जगह पर मीरा भाईंदर के अंदर आम आदमी पार्टी हेल्थ केयर सेंटर निर्माण करने के लिए कमिश्नर से कहेगी कि ये सारे ओपन स्पेस जगह जो है वहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर जो छोटे छोटे हैं उनको बनाया जाए, लोगों के लिए ये इस जगह का इस्तेमाल हो। और उसकी जो एफएसआई है, जो सोसाइटीज़ है उनको मिलनी चाहिए, उसका जो मुआवजा है वो सोसाइटियों को मिलना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। ऑर्डर आने के बाद में काम को तुरंत रुका नहीं गया था। ऑर्डर सुबह 11 11:15 बजे बिल्डर को ईमेल कर दिया गया था। हम लोग के हाथ में शाम को ऑर्डर आया, सुबह आया था हमारे हाथ में, लेकिन विदाउट स्टैम्प, विदाउट लेटर नंबर, विदाउट डेट ऑर्डर दिया था हमें। बाद में हम लोग ने उनको बोला कि ये कौन सा ऑर्डर होता है, ऐसे कोई ऑर्डर होता है क्या? तब जाके हमको नंबर और डेट डाल के ऑर्डर दिया, स्टैम्प मार के ऑर्डर दिया। और फिर भी काम तो नहीं रुका था। 21 तारीख शाम तक तो काम नहीं रुका था। 1 तारीख को भी सुबह काम चालू हुआ था, हमने काम बंद करवाया। और एक सेक्टर 1 नंबर में भी हम लोग गए थे, वहाँ काम रुकवाया। लेकिन आज 2 तारीख हुई, 2 तारीख को भी काम हो रहा था। हमारे अश्विन जी कसोदरिया जो अनशन पे बैठे थे, उन्होंने जाके 2 बार काम रुकवाया। उनसे काफ़ी सारी मशीनरी भी वार्ड ऑफिसर ने जब्त किया। लेकिन ये कुछ तो बिल्डर की और प्रशासन के कुछ ऑफिसर्स की मिलीभगत लग रही है कि ये बार बार वो काम वापस हो रहा है। इतना स्टॉप वर्क आने के बाद में भी बार बार काम वापस कर रहे हैं बिल्डर। तो क्यों बिल्डर को किसी की ये डर नहीं है? कुछ नहीं था। 20 साल कन्वेंस दिया, 30 साल कन्वेंस दिया। जो फ्लैट ओनर वो 10 जगह दरवाजे खटखटाता है और लास्ट में उसको ज़्यादा में ज़्यादा बहुत सक्सेस हो गया तो उसको कन्वेंस देंगे। लेकिन बिल्डर पे कुछ भी आँच नहीं आती थी। लेकिन ये एफआईआर की वजह से बिल्डरों को ये संदेश जाएगा कि आप भी छूटोगे नहीं इस गुनाह से, आपको इस पाप का फल जरूर मिलेगा और आपको हथकड़ी भी लग सकती है। 2 साल की सजा है। आम आदमी पार्टी उसके लिए, और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि कितने बिल्डरों ने एफआईआर का एप्लीकेशन करते ही बड़े बड़े बिल्डरों ने उन्होंने एग्री कर दिया है। सब कई सोसाइटियों को लेटर देना शुरू कर दिया कि हम कन्वेंस करने को। आम आदमी के चीफ नरेंद्र मोमानी साहब और सुखदेव जी, जिनकी बदौलत आज ये जो आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा था, 31 जनवरी 2022 को इसकी स्टॉप वर्क की नोटिस महानगर पालिका द्वारा दिलीप भूले जो कमिश्नर हैं उन्होंने दे दी हुई और काम यहाँ का बंद हो चुका है। आपने पहली बार जब एफआईआर करने आप गए थे इनके खिलाफ, तो बहुत सारे आपको कानूनी दांव पेच पुलिस ने कई बार बुलाया, बहुत सारी इंक्वायरी हो रही थी, कहा जा रहा था ये सेक्शन नहीं लगेगा, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। उसके बाद भी काम नहीं रोका गया था, एफआईआर के बाद भी काम नहीं रोका गया था। जब एफआईआर करने हम पहुँचे पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पर प्रशासन के लोग, पुलिस स्टेशन के जो पदाधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत दबाव बनाया कि बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना हो। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो टीम थी,
नरेंद्र भंगानी सर और सुखदेव जी और मनोज यादव जी और एमबी न्यूज़ की टीम, जिन्होंने हमें एक सहारा दिया और एक मोरल सपोर्ट मिला। इनकी बदौलत एफआईआर जो ओफा के तहत दर्ज हुई, एफआईआर लिखी गई, लेकिन एक एफआईआर जो सेक्शन 7 के तहत उन्होंने नहीं लिया है, जिसके लिए हमने उन्हें लिखित में जवाब मांगा है, अब तक मिला नहीं है। लेकिन आगे ये जो स्टॉप वर्क का जो महानगर पालिका से नोटिस आ गया है, ये तो अभी शुरुआत हो चुकी है। जब तक इसको तोड़कर ध्वस्त नहीं किया जाएगा, हमारी ज़मीन हमें वापस नहीं दी जाएगी। ये ऐसे ही लड़ाई चलती रहेगी और हम उम्मीद करते हैं कि एमबी न्यूज़ और आम आदमी पार्टी की इस स्टेशन में आपको पूरा साथ आम आदमी पार्टी ने दिया, मीरा भाईंदर ने। हाँ जी, पुलिस उनके कार्यकर्ता आपके साथ रहे। कार्यकर्ता साथ तो हाँ। आप ये मानते हैं कि जो उन्होंने एक मुहिम चला रखी है, उसका कहीं ना कहीं असर पुलिस वालों पे या डिपार्टमेंट पे ये रहा, जिसके चलते ये एफआईआर दर्ज हुई? उसी के चलते एफआईआर दर्ज हुई, उसके चलते काफ़ी हेल्प रहा, नहीं तो एफआईआर दर्ज होती ही नहीं शायद। नहीं तो शायद दर्ज नहीं होती। अब जो सिचुएशन है, जो जिस तरीके से शहर में एक भाजपा के जो हमारे एक्स जो भी नेता हैं, उनका बिल्डर को सपोर्ट है, एक आपके साथ है, ये लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी, आपको क्या लगता है? और आम आदमी पार्टी उनके साथ आपके साथ खड़ी है, तो क्या किस तरीके से, किस नज़र से आप देखते हैं इसको? आम आदमी पार्टी तो हमारे साथ पहले से खड़ी हुई है, जबकि प्रशासन हरदम हमारे अपोज में रहा हुआ है। जब यहाँ प्रशासन में तो भाजपा का ही राज चल रहा है, वो लोग सब हमारे अपोज में रहे, हमको एक भी पेपर नहीं दे रहे। जहाँ तक कि स्टॉप वर्क आया है तो भी प्रशासन काम रोकने में असफल रहा है। आज भी काम हो रहा था, और जाके अश्विनी ने जाके काम रुकवाया है। कल अंबानी सर भी आए थे, हम लोग ने जाके काम रुकवाया था। वो लोग बोल रहे कि नहीं, हमको स्टॉप वर्क नोटिस मिला ही नहीं है, ना हमको वार्ड ऑफिसर साथ दे रहा है। वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग को नोटिस नहीं मिली, हमको ऑर्डर नहीं मिला है, तब तक काम चालू रहेगा। ये सब मिली भगत है, इनकी वजह से काम चालू है या रुका? आज अभी शाम को काम बंद हुआ है। 2 बार आज म्यूनसिपालिटी से 2 बार टीम आई, दोनों बार उनके इंस्ट्रूमेंट्स जो कटिंग मशीन सब होती है सब जमा करके लेके गई। अब एक सेक्टर नंबर 1 से यहाँ तो काम कल स्टार्ट हुआ था, कल हमने बंद करवाया था, फिर बाद में काम तो वो तोड़ दिया, ये मंदिर भी तोड़ दिया उन्होंने। हाँ, जो 20 फुट का हवन कुंड था वो उन्होंने तोड़ के, जब भी मैं इधर दर्शन करने के लिए आया था तो मेरे सामने मंदिर की, भगवान की जो प्रतिमा मुझे पहली दिखती थी वो ही नहीं दिखी, और वहाँ पर टेम्पो खड़ा था। तो मैं दर्शन भगवान के लिए लेने आया था, तो मैं टेम्पो की तरफ क्यों देखूँ? मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने, मतलब कहते हैं ना, जबरदस्ती अंदर घुस दिया है। ये इधर इंसान का इंसानियत भी नहीं रख पाए। इन्होंने भगवान का भी मंदिर तोड़ दिया, हवन कुंड तोड़ दिया करके दिया हमको। फिर हम चार्जशीट के लिए उनसे जानकारी मांगते रहे, और इस कड़ी में हमको आज के तारीख में ये चीज़ को चार्जशीट करने का ये कोर्ट में आगे बढ़ाना होगा। थैंक यू। इस सोसाइटी के रहवासी अनुज जायसवाल ने हमें एक कॉपी दिखाते हुए बताया कि ये स्टॉप वर्क का ऑर्डर यहाँ मनपा प्रशासन की तरफ से आने के बाद भी यहाँ पर लगातार काम जारी था, उसे रोका नहीं गया। एफआईआर होने के बाद और उसके अलावा आयुक्त ढोले साहब से रवि व्यास के साथ मिल के आने के बाद भी यहाँ पर कोई काम का रोकने का कोई असर नज़र नहीं आया, काम लगातार चलता रहा। अब इस नोटिस से कुछ घंटे पहले यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक हैं भाजपा के, अश्विन कासोदरिया, उन्होंने कुछ घंटे का अनशन किया और उसके बाद ये नोटिस आया। अब इस सारे प्रकरण में दिलचस्प पहलू ये है कि एक भाजपा के नेता इस अवैध इमारत में अपना फ्लोर खरीदते हैं, एक नेता इन रहवासियों का साथ देते हैं, एक नगर सेवक कुछ घंटे पहले अनशन करते हैं नोटिस आने के पहले। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सवाल खड़े करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इसकी सीसी दी गई, जब इसे पारित किया गया, तब ये सब कहाँ थे? क्यों जब वो कांग्रेस के नेता यहाँ आकर के अपनी भाषणबाजी कर रहे थे तब इन्होंने क्यों नहीं रोका? ये बहुत सारे सवाल हैं जो अब नज़र तो आ रहा है कि इसे रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन तब ये लोग कहाँ थे, ये आने वाले समय में पूछा जाएगा। तब तक के लिए एमबी न्यूज़ से मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।